जो टोटी चुरा ले गया और राम मंदिर पे क्या बात करेगा सर? वो है कटला ही रहेंगे। कैसे खुद को कृष्ण वंशी बता? नहीं, क्या कृष्ण वंशी बनेंगे? वो यादव हैं। हाँ, वो यादव वंशी भी नहीं है सर, कुछ नहीं, वो खुद गुंडा है। तो जो गुंडा है उसको सारा संसार, वो लाल चश्मा लगाया है, सारा संसार लाल दिखाई दे रहा है। जब हमने मंदिर के लिए कुछ किया नहीं है तो मेरा बोलने का कोई दायित्व होता नहीं है। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी केवट का चरण धो करके पिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में। जी हाँ, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विगत 10 वर्षों से, लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के, क्या कुछ परिवर्तन उत्तर प्रदेश में नजर आता है और आगामी 27 के चुनावों को लेकर के जनता की क्या मंशा है? क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद देने का काम जनता करेगी या फिर इस बार परिवर्तन की होड़ में लगे अखिलेश यादव को मौका मिलेगा? मैम, क्या नाम होगा? स्नेहलता। स्नेहलता जी कहाँ से हैं? मैं यहीं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से ही हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि विगत 10 वर्षों में क्या कुछ परिवर्तन आपको नजर आए उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में भी? आप विगत 10 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन नजर आया। अभी आप जाके देखिए, रामगढ़ ताल, नौका विहार, ये धर्मशाला देख ही रहे हैं, आपके सामने है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बदलाव हैं। अभी मैं गिनाऊँ तो गिनाते रह जाऊँगी, काफ़ी समय आपका लग जाएगा। इसलिए क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं काफ़ी। क्या काम करती हैं आप? मैं कोर्ट से हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं मैम, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपराधिक क्षेत्र में, चूंकि एक समय पे उत्तर प्रदेश का नाम अव्वल दर्जे पे आता था, वर्तमान स्थिति क्या है? कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए, आपराधिक क्षेत्र में ऐसा है कि हर एक विषय में संज्ञान लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई छोड़ा जा रहा है। अपराधी जो है पकड़ा जा रहा है और उसको सज़ा मिल भी रही है। हम योगी आदित्यनाथ महाराज जी के राज्य में जो है जितने भी हैं सब लोग सुरक्षित हैं, खासकर महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं महिलाएं? जी हाँ। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और गुंडाराज चरम सीमा पे अखिलेश जी कह रहे हैं। आप विपक्षी हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, कुछ भी कह सकते हैं अखिलेश जी। बिल्कुल, उनके जबान में लगाम तो है नहीं और कार्य इतना प्रगति वो देख नहीं पा रहे हैं, उनको हजम ही नहीं हो रहा है। अच्छा। जी हाँ, उनको प्रगति आपको नजर आ रही है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है पूरे प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में। मोदी और योगी के राज्य में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। वह किसी से छुपा नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है और हर एक बच्चा कहता है कि मोदी और योगी। वो कहते हैं हमारे कार्यकाल में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थीं। उनके कार्यकाल में महिलाएं घर से खींच करके वो ले जाते थे, गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी। कहाँ आप भूल रहे हैं भैया जी? वो तो वर्तमान समय में गुंडागर्दी। अरे कुछ नहीं, वो खुद गुंडा है। तो जो गुंडा है उसको सारा संसार, वो लाल चश्मा लगाया है, सारा संसार लाल दिखाई दे रहा है। अच्छा। जो सफेद चश्मा लगाएगा वो ना सफेद संसार दिखाई देगा। जी हाँ। गुंडा राज है यानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले था। कैसा गुंडा राज? 20 साल पहले था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, सड़कों पे निकलना उनका दूभर हो गया था। जी हाँ। और अभी और क्या क्या परिवर्तन? छीना गया। मैं खुद साक्षात, मैं प्रदेश मंत्री, मेरा पर्स छीन लिया गया 15 साल पहले कार्मल स्कूल के पास। अच्छा। जी हाँ, ये आलम था गुंडा? जी हाँ, ये आलम था। अभी परिवर्तन आया है? बिल्कुल, बहुत परिवर्तन आया है और मैं चाह रही हूँ हमारे मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वह प्रधानमंत्री के रूप में हमारे भारतवर्ष को संभालें। अखिलेश जी कहते हैं कि राम के साथ घात करने का काम और संविधान के साथ घात करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, चोरी कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। ये लोग लगातार 20 बार वार्तालाप हुआ है और चोरियां हुई हैं। उसी अयोध्या मंदिर से आज तक दर्शन करने नहीं गए रामलला का। ये राम विरोधी हैं। अरे मैम, मंदिर धुलवाने लगते हैं आप लोग जब वो दर्शन करने जाते हैं तो। सर, एक कहने वाली बात है, एक कहने वाली बात है सर, बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्योंकि आप आए हैं, मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका सम्मान कर रही हूं। बिल्कुल नहीं, वो केवल दिखावे वाला बात है। हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी केवट का चरण धो करके पिए हैं। दलितों के साथ बैठ करके खाना खाते, मैं स्वयं गवाह हूँ अपने। जी, योगी जी ने किया है। जी हाँ, जी हाँ। पीडी एमवाई की बात करते हैं अखिलेश यादव जी। पीडी और एमवाई समीकरण के साथ सत्ता में आने का भी दावा ठोक रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं प्रेम, दया, अपनापन। कितना कारगर साबित हो? नहीं, उनके अंदर ना प्रेम है, ना दया है, ना अपनापन है। जी हाँ, वो है कटला ही रहेंगे। कैसे खुद को कृष्ण वंशी बता? नहीं, क्या कृष्ण वंशी बनेंगे? वो यादव हैं।
हाँ वो यादव वंशी भी नहीं है सर। अच्छा। जी हाँ। तो कृष्णवंशी खुद को बताते हैं, जी नहीं, कुछ नहीं है। राम को लेके बात करते हैं। ओ यद है सर। हाँ। कोई उनका धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। हाँ। मैं तो कहती हूँ कि उनको क्या बताऊँ मैं आपसे, नहीं कहते बन रहा है। मंदिर को लेकर के लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, कहते हैं मैं सुबह उठता हूं तो जय श्री राम बोलता हूं। जो टोटी चुरा ले गया और राम मंदिर पे क्या बात करेगा सर? वो राम मंदिर पे क्या बात करेगा? वो अयोध्या जो हमारे आराध्य देव को 500 वर्ष से झोपड़ी में रखा गया। आप लोग स्वयं गवाह हैं। मोदी योगी आए, मंदिर बनवाए, तो उनको हजम कहाँ हो रहा है? विपक्षियों को बिल्कुल नहीं हजम हो रहा है सर। जी हाँ, जी नहीं हजम हो रहा है। हजम नहीं हो रहा है, लेकिन बात तो वो कह रहे हैं कि हमें, योगी जी ने कहा था कि हम दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करेंगे, लेकिन अखिलेश जी ने कहा हमें सोने का सोना चांदी का चांदी चाहिए, ना कि अरे दूध वो का दूध। कुछ नहीं करेंगे सर जी। दूध का दूध पानी का पानी वो क्या करेंगे? जो स्वयं कुछ जान ही नहीं रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। उनको बस नोट सफाई का डांस दिखाई दे रहा है। उनको कहाँ दिखाई दे रहा? भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश कहाँ दिखाई दे रहा है सर? उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई। जी हाँ, विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। 27 में बतौर मुख्यमंत्री किसको देखेंगे? हम अपने योगी आदित्यनाथ को देखेंगे और मुख्यमंत्री, अब नहीं प्रधानमंत्री देखेंगे। किसको देखना चाहेंगे बतौर मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी को। योगी आदित्यनाथ जी को। सर क्या नाम होगा? मेरा नाम आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश मित्र त्रिपाठी है। परशुराम भक्त, इसलिए प्रेम से फरसा बाबा लोग कहते हैं। फरसा भी अपने साथ रखे हुए हैं। श्री परशुराम। आप फरसा लिए हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, होने लगा महासम्मेलन। देखिए, कहने का विषय है, इस समय तो चुनाव का समय नजदीक आ गया है। इस समय अखिलेश जी को या सभी सरकार के लोगों को वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी तक अखिलेश जी इस शब्दों को कहाँ छुपा के रखे थे? 5 वर्ष पूरे हो गए, अभी तक तो अखिलेश जी से कोई ये शब्द सुनने को नहीं मिला। इसलिए अखिलेश जी कहा गया, बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में हो दशा है। अखिलेश जी को ध्यान देना चाहिए कि 5 वर्षीय समय में अभी तक तो ऐसा शब्द उनके मुंह से निकला नहीं। अब ये बात कहाँ से आ गई? क्या विचार, क्या उत्पन्न हो गया? कि हम सुबह उठते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, शाम को जय श्री कृष्णा बोलते हैं, सोते समय हर हर महादेव बोलते हैं, और जो हमारे पंडित जी बोलेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, सही बात है। वो हिंदू हैं, वो बोलेंगे क्यों नहीं? वंशी भी चाहिए, वो कृष्ण वंशज भाई। हम कहते हिंदू हैं, हम कहते हैं जात पात करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। चाहे कोई बाबू साहब हो, पंडित जी हो, यादव जी हो, वैश्य समाज से हो, सभी लोगों का कर्म बनता है कि सुबह सुबह उठिए, जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, या धरती माता को प्रणाम करिए। टर्म की सरकार रही अखिलेश यादव जी की या समाजवादी पार्टी की, लेकिन कभी सनातन को लेके, अयोध्या को लेके, बनारस को लेके या मथुरा को लेके बात नहीं उठती है। आज जब राम मंदिर बन के तैयार हो जाता है, उसकी आधारशिला रख दी जाती है, उसके बाद आज अयोध्या को लेकर के बात करना प्रारंभ करते हैं, वो जब दान चोरी का मामला सामने आता है। क्या ये एक सोची समझी साजिश? देखिए, इसमें ये कहा जा सकता है, जब हमने मंदिर के लिए कुछ किया नहीं है तो मेरा बोलने का कोई दायित्व होता नहीं है। जैसे अखिलेश यादव जी जो टिप्पणी कर रहे हैं राम मंदिर पर, राम मंदिर बनने के बाद वो अभी तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए अभी तक वो आए नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगर गुपचुप में आए हो तो इसको हम कह रहे हैं कि हम केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा लेंगे, तब आएंगे। अच्छा, ये बताइए, अपने आराध्य को प्रणाम करने में, साष्टांग करने में क्या 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 उनको 1 करोड़ का फंडिंग उनसे कोई मांग रहा है? अब वो मंदिर जाते हैं, आप लोग मंदिर धुलवाने लगते हैं उनके जाने के बाद, तो कैसे आ पाएंगे वो? अच्छा, अब उनको सोचना चाहिए, ये बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि मंदिर जाए तो साफ सफाई हो, आने से पहले और जाने के बाद। दर्शन करके आते हैं तो फिर मंदिर धुलवाने लगते हैं आप लोग। जी तो अपमान हुआ ना। अच्छा, उनको अगर अपमान ये चीज लग रहा है तो उनको ये मालूम चला कि हो सकता है कुछ स्प्रे कुछ मार के आए रहे होंगे, उसका स्मेल के लिए जो है हम लोग जो है भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का उनके जाने के बाद मंदिर की साफ सफाई करवाते हैं। आप ब्राह्मण हैं तो अभी चूंकि आप पंडित भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनको भगवान कृष्ण की रूपरेखा दी गई थी, दोनों हाथों में संविधान दे करके। और उसके कुछ दिन पहले चूंकि आप फरसा लिए हुए हैं, भगवान परशुराम का भी आप बता रहे हैं, राहुल गांधी जी को भगवान परशुराम की रूपरेखा दी गई थी, एक हाथ में फरसा एक हाथ में संविधान। क्या ये चीजें सही हैं? देखिए, वो कहा गया है ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा में सुलभ न सोई। जब वो सत्संग में आते, बैठते, पूजा पाठ करते तो वो समझते कि भगवान परशुराम जी के का दायित्व क्या था, क्या किए थे भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, क्या किए थे अपने माता पिता जी के लिए, समाज के लिए। उसके बाद वो समझते
गिरगिट की तरह रंग बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये केवल चुनाव नजदीक आ गया है, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, भगवान का रूप देना किसी व्यक्ति को? नहीं नहीं नहीं, अरे ये व्यक्ति है, ये कोई महापुरुष भी नहीं है, वो तो देव के देव हैं। भगवान का रूप लेकर के गिरगिट का रंग बदल लेने से वोट बैंक इकट्ठा कतई नहीं होने वाला है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए मुख्यमंत्री तो वो समय आप बताएगा। देखिए अब हम तो वही संत महात्मा आदमी हैं, हम तो पूजा पाठ माला और भाला, चूंकि हमारे परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी कह रखे हैं कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। अच्छा। तो हम उस चीज को लेकर चलते हैं। हाँ, जो जिस भाषा में समझता है, अगर कोई मर्यादा में करके बात करेगा, भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चिन्हों पर हम उनसे सामना करेंगे। मर्यादा को जो पार करेंगे तो हम भगवान परशुराम जी के चिन्हों चल के और इसी परसों से नरसंहार करने का काम करेंगे। चलिए सर, क्या नाम होगा? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह जी कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से। क्या कुछ विकास नजर आता है, जो कि मुख्यमंत्री भी आपके ही जनपद से हैं, और एक अलग उम्मीद हो जाती है गृह जनपद वासियों को जब अपने ही जगह का मुख्यमंत्री होता है, तो क्या कुछ विकास गोरखपुर का आपको नजर आता है? गोरखपुर क्या पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, केवल गोरखपुर का ही नहीं विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हो चुका क्या है। क्या विकास कुछ बताएंगे? अरे जैसे आपका सड़क है, शिक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? शिक्षा को लेकर भी कर रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना बेहतर? स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भी हो गया अच्छा खासा। आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए, जी। पहले कोई जाता था तो खड़ा नहीं हो पाता था, इस समय जाके देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो गया है। अच्छा, गुंडा राज क्या है वर्तमान में? गुंडा राज बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है गुंडा राज में। कभी था? पहले था, हाँ। अब बहुत कम हो गया क्या था है। गुंडाराज? मारपीट, डकैती, लूटपाट ये सब पहले बहुत था। अच्छा। अभी भी कुछ 1-8% हो ही जाता है, जी। लेकिन उसको योगी जी सही कर देते हैं। योगी जी सही कर देंगे। हाँ। तो 27 में कौन बनेगा? योगी जी बनेंगे। योगी जी ही बनेंगे। चलिए, तो आपने देखा, हमने जनता से बात की, जानने की कोशिश की है आगामी 27 के चुनाव के मुद्दों को लेकर के, उसी के साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे जो लगातार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे थे, और एक मत होकर के जनता ने क्या कहा आपने खुद वीडियो में देखा होगा। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 27 के चुनाव को लेकर के जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व स्वीकारती है, किसका प्रतिनिधित्व, और गद्दी पर किसको बैठाती है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं शिवांश मिश्रा, गोरखपुर, यूपी।